नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूँ मंगल के राशि परिवर्तन की बात करने के लिए। मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। मंगल ग्रह के इस परिवर्तन के बाद आपके जीवन पर कैसा प्रभाव आएगा, इसी की बातचीत हम इस वीडियो में करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई ग्रह किसी खराब स्थिति में जाता है आकाश में, तो उससे जुड़ी क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानियां आ सकती हैं आपकी राशियों के लिए, ये जानना बेहद आवश्यक है। और क्या सबसे बड़ी बात कि क्या सावधानी और क्या परहेज रखा जाए, क्या ना किया जाए इस वक्त में, वो जानना बहुत आवश्यक होता है। और आप यकीन मानिए, ये बहुत लाभ देता है जब हम यह जान जाते हैं कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हमारा समय, हमारा पैसा, हमारी मेहनत, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं और हम उस समय को किसी अन्य चीज़ों में यूटिलाइज करते हैं। तो मैं मंगल के राशि परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। 22 अक्टूबर को यह परिवर्तन होगा। 22 अक्टूबर 2021 को मंगल कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में जा रहे हैं, बुध की राशि से निकलकर शुक्र की राशि में जा रहे हैं और यहाँ पर ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। 22 अक्टूबर को 2:02 पर रात में मंगल कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में जा रहे हैं और 5 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे, 5:58 सुबह तक। इसके बाद ये स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। तो मैं जो बात करूंगा 22 अक्टूबर 2021 से लेकर 5 दिसंबर 2021 तक के बीच की बात करूंगा कि मंगल से जुड़ी क्या बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, इसे कृपा कर कर बहुत तसल्ली से, धैर्य से समझ लीजिएगा। यद्यपि 30 नवंबर तक ये मंगल यहाँ पर अस्त रहेंगे, आफ्टर दैट ये 30 नवंबर को उदय होंगे। 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये मंगल चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, अपनी स्वयं की नक्षत्र में रहेंगे। 31 अक्टूबर से 21 नवंबर तक मंगल स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जो राहु का नक्षत्र होता है। और 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये विशाखा नक्षत्र में रहेंगे और बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल का यह नक्षत्र, मंगल की यह गति आपके जीवन पर कैसे प्रभावी हो रही है, सुनिए आप। मेष से मीन तक मैं बताऊंगा आपको ये राशिफल अपने लग्न राशि पर समझना चाहिए। यदि आपकी लग्न राशि आपको नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा की राशि को जान सकते हैं। लग्न में पड़ी हुई राशि हमारी लग्न राशि होती है और चंद्रमा के साथ पड़ी हुई राशि हमारी चंद्र राशि होती है। लग्न पर ग्रहों का प्रभाव 70 से 75% बहुत सटीक रहता है, चंद्र राशि पर 45 से 55% और नाम राशि पर 25 से 30%। अब आप इसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। लग्न और चंद्र, इन दोनों पर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत सटीक रहेंगे और बहुत सारी बातें समझ पाएंगे अपनी स्थिति की। यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप करिएगा और अपॉइंटमेंट की कैसी जानकारी, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, उसकी जानकारी आप ले लीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर जो फ्लैश हो रहा है, इसी पर व्हाट्सएप करिए, फ़ोन नहीं करिएगा, व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेष राशि की सबसे पहले बात, मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो भाई अब आपका मंगल जो है रोग स्थान, ऋण स्थान, शत्रु स्थान से निकलकर आपके 7वें घर में जा रहा है। 7वां घर होता है व्यापार का, 7वां घर होता है डेली इनकम का, 7वां घर होता है पार्टनरशिप का। रोग ऋण शत्रु से निकलना मंगल का, ये मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है। पिछले 45-50 दिनों में जो दिक्कतें, बीमारियां, रुकावटें, अड़चने, परेशानियां, शत्रु, ये सब आपने देखा होगा, ये सब कम होगा, सुकून आएगा, राहत मिलेगी, रिलैक्स फील करेंगे। चूंकि मंगल आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं और मंगल की जो दृष्टि रहेगी वो आपके 10वें स्थान पर 4थी दृष्टि, आपके लगन पर 7वीं दृष्टि और आपके द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस पर आपकी 8वीं दृष्टि। मंगल के इस प्रभाव से आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, आपका कुटुंब, ये बिल्कुल ठीक होगा, अच्छा होगा। इसमें तनिक मात्र का भी संदेह मुझे नहीं है। कोई सरकारी काम, कोई भी नौकरी से संबंधित काम, कोई फाइल अटकी हुई, कोई रुकावट, अड़चन जो आपको परेशान कर रही थी, वो दूर होगी। लेकिन चूंकि
ये मंगल अपनी शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है शुक्र, तो काम तो आपका पूरा होगा लेकिन अड़चनों के साथ, रुकावटों के साथ। हो सकता है कि जो काम आपको लगता था कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा वो थोड़ी सी दिक्कत से होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इस वक्त में जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा, डेली इनकम भी आपकी बढ़ेगी, आपका सरकारी काम व नौकरी से संबंधित बॉस, आपके उच्च अधिकारी या आपके जो भी मालिक होंगे उनसे लाभ मिलेगा। आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि जो जा रही है, धन स्थान पर तो रुके हुए धन भी मिलेंगे, लेकिन चूंकि ये शत्रु राशि की स्थिति है इसलिए थोड़ी दिक्कत परेशानी सामना करेंगे। अब इससे नुकसान क्या आएगा? सातवें घर के मंगल से आपको क्या नुकसान आएगा? गुस्सा बढ़ेगा। गुस्सा कहां बढ़ेगा? वैवाहिक जीवन पर। नोट करिए 99.99 नहीं 100% अगर आपके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में ईगो आड़े आ रहा है, आपका यह महीना आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है, या भले ही आपका रिश्ता खत्म ना हो लेकिन इस महीने यानी 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में एक ऐसी दरार प्रकट हो जाएगी, एक ऐसी दरार बन जाएगी आपके रिश्ते में जो सालों साल नहीं खत्म होगी। तो भाई इस महीने को इस वक्त में बहुत ध्यान रखिए। दो क्रूर ग्रह आपके सातवें घर में, सूर्य नीच के भी रहेंगे सातवें घर में। मैं ये भी बता दे रहा हूं, जहां पे मंगल 22 अक्टूबर को जा रहे हैं वहां ऑलरेडी पहले से सूर्य है नीच के। तो बिग रीजन टू वरी, आपके मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत ध्यान रखना है। सातवें घर में सूर्य मंगल, ये गुस्सा, क्रोध, और अगर आपके विवाह नहीं हुआ होगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका प्रेम संबंध होगा तो प्रेम में दिक्कत, प्रेम भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके ये जो पॉइंट है ये आप अपने जीवन से काट दीजिएगा। हाँ, अगर आप मैरिटल लाइफ में है तो ध्यान रखें। अब दूसरी बात, जो लेडी हैं जिनको प्रोस्टेट, प्रोजनी, गायनी, इस तरीके की कोई भी दिक्कत और दूसरा बच्चा उनके पेट में है और उनकी मेष लग्न है, मेष राशि है, उनके लिए मामला थोड़ा दिक्कत वाला होगा। अगर इसी महीने में आपकी डिलीवरी होनी है तो और चांसेस हैं कि सिजेरियन होगा, बट फिर भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय बस एक करते रहें, सात्विक आहार लेते रहें, क्रोध गुस्सा करने से बचें, प्राणायाम, योगा, जिम, कसरत, पसीने निकालें, एनर्जी को बाहर निकालें, क्योंकि ये मंगल सूर्य आपको सातवें घर में नेगेटिव एनर्जी देगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन है वो छठे घर में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु में जा रहा है। 12वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक मंगल होता है। ये बात ठीक नहीं है, वृषभ राशि वालों के लिए ये बात ठीक नहीं है। छठे घर का मंगल गुस्सा, क्रोध तो देगा ही देगा, इसके साथ साथ बीमारी, परेशानियां, रुकावटें भी देगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, वो आपके सामने आकर आपको पिंच करना चाहेंगे, जिसको हम अपने ज्योतिषी भाषा में शत्रु भाव बोलते हैं। जबकि वो एकदम शत्रु मार काट करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन यही शत्रु होते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते, जो हमारे लिए गड्ढा खोदते रहते हैं, या ये सोचते रहते हैं कि यार ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे ये सब कुछ कर रहा है, इसको कैसे नुकसान किया जाए, कैसे इसको नीचे किया जाए। इस तरीके की बात वृषभ राशि वालों के जीवन में इस महीने से देखने को मिलेगी, क्योंकि छठे घर में मंगल की स्थिति जा रही है। मंगल आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 12वें घर को मंगल देख रहे हैं तो खर्च भी होता रहेगा। 12वें घर में मंगल की दृष्टि है तो विदेश जाने आदि की सोच रहे हैं तो आपके काम इस वक्त में पूरे हो सकते हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो विदेश से भी जुड़ा हुआ है तो आपको विदेश से ज्यादा लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, इसीलिए मैंने कहा क्रोध, गुस्सा, टेंशन आएंगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि जो है राहु के ऊपर पड़ रही है, तो राहु से जो दिक्कत आपकी चल रही है वो थोड़ी सी मिनिमाइज होगी। लेकिन दिक्कत यही है ना कि वृषभ राशि वालों के लिए मंगल भी ठीक नहीं होता, तो इसलिए अगर कोई और राशि होती या और कोई भाव होता तो मंगल की दृष्टि राहु पर, राहु के उद्दंडता को कंट्रोल करता है ना। राहु जितनी ज्यादा नाटक करता है, बुरे परिणाम देता है, अगर उस पर मंगल देखता है, मंगल प्रभाव देखता है तो तुरंत कहता है खबरदार अब ज्यादा दिक्कत मत देना, या उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो लेकिन वृषभ राशि वालों के केस में इतना ज्यादा ये नहीं होगा, बट फिर भी
मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा तनाव कम करेगा, लेकिन वो क्रोध में आपके परिणित ना हो, बदले ना, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर यहाँ पे एक काम करते रहिएगा, चूँकि वैवाहिक जीवन में भी ये दिक्कत देगा मंगल, तो यहाँ पे एक उपाय जो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप लाल फल दे दीजिएगा या लाल फल के जूस आप पिला दीजिएगा, अनार का जूस पिला दीजिएगा, उनसे ब्लेसिंग ले लीजिएगा। हफ्ते में 3 दिन ये करिएगा तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा लाल मसूर की दाल का भी दान आप कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल है वो आपके 5वें घर में प्रवेश कर रहा है। 5वें घर का मंगल जो होता है पेट, पीठ, कमर, प्रेम आदि के लिए नुकसान देता है, और चूंकि यहाँ पे शत्रु राशि भी रहेगा, रोग का भी मालिक मंगल है, 11वें घर का भी मालिक मंगल है, तो बहुत ज़्यादा संभावना मिथुन राशि वालों के लिए है कि पंचम भाव का मंगल आपकी पेट की परेशानियां बढ़ाएगा। अगर पहले से होगा तो बढ़ा देगा, पहले से नहीं होगा तो परेशान करेगा। खासतौर से पेट में जलन आपको जरूर होगी, पक्का होगी, एसिडिटी होगी। ये चाहे इस पूरे 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में चाहे 2-3 दिन ही हो, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली किस तरह की कुंडली है। बहुत गड़बड़ कुंडली है, पैदाइशी भी आपके 5वें घर में मंगल है, पैदाइशी भी सूर्य आपके 5वें घर में है, या मंगल सूर्य बहुत खराब है तो ये दिक्कत ज़्यादा परेशान करेगी, या बाई बर्थ पैदाइशी ऐसी स्थिति नहीं है तो कम करेगी, लेकिन सबको करेगी। बशर्ते किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को 2 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को पूरे महीने। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली किस तरीके की है, आपका खान पान कैसा है, आपकी दशा क्या चल रही है। लेकिन बिल्कुल मेरे भाई 5वें घर का मंगल आपके रोगों को देगा, परेशानियां देगा, रुकावटें देगा, एजुकेशन में रुकावट देगा। प्रेम मामला जो है, जो आपका प्रेम है, लव जिसको कहते हैं, लव, ये सब गड़बड़ाएगा, क्योंकि 5वें घर का मंगल और सूर्य आपकी लव को खत्म भी कर सकता है, आपके प्रेम को खत्म भी कर सकता है। इस चीज का भी ध्यान आपको बहुत तसल्ली से रखना चाहिए। मित्रों से भी धोखा, वो मित्रों से लड़ाई झगड़ा या परेशानियां आप इस महीने देख सकते हैं। आप देखिएगा, आप हमें बताइएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि अगर आपकी मिथुन लगन है तो आपको सावधान होने की जरूरत रहेगी। एक उपाय यहाँ पे जरूर करते रहिएगा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ, और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल रोली डाल के देते रहिएगा। 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप भी प्रतिदिन करते रहिएगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 4थे घर में प्रवेश कर रहे हैं, 4थे घर में जा रहे हैं मंगल, जो आपके 5वें और 10वें के मालिक होंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये मंगल परिवर्तन अच्छे देगा, निसंदेह अच्छे देगा। बिल्कुल तसल्ली से समझ लीजिए, कर्क राशि वाले लोग एकदम समझ लीजिए, ये मंगल आपको परिवर्तन देगा, अच्छे परिवर्तन देगा। चूंकि 5 दिसंबर तक ये मंगल शत्रु राशि में रहेगा, इसलिए जो भी शुभ परिवर्तन आएंगे वो कठिनाई से आएंगे, दिक्कत से आएंगे, बहुत मेहनत से आएंगे, बहुत प्रयास से आएंगे, बहुत कोशिश से आएंगे, लेकिन जो परिवर्तन आएंगे वो शुभ होंगे। लेकिन 5 दिसंबर के बाद जब मंगल वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो वही सारे चेंजेस बहुत आसानी से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे, और बहुत कम प्रयास से होंगे, बहुत कम मेहनत से होंगे। 4थे घर का मंगल आपके नौकरी के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपकी नौकरी लगने के लिए, आपके नौकरी में दिक्कत जो आ रही थी उनको दूर करने के लिए पर्याप्त है। बशर्ते ये मंगल चूंकि शत्रु राशि का है, इसलिए थोड़ी दिक्कत इस मंगल की वजह से रहेगी, थोड़ी परेशानियां मंगल की वजह से रहेंगी, थोड़ी रुकावट मंगल की वजह से रहेगी। बाद में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, टेंशन्स इस तरीके के भी आएंगे। और 4थे घर में जो मंगल है ये आपकी माता जी को थोड़ी दिक्कत दे सकता है, स्वास्थ्य को दे सकता है दिक्कत, माता जी के स्वास्थ्य का ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई हार्ट वगैरह की पहले से कोई दिक्कत रहती है तो इस इतने महीने में जब तक ये मंगल यहाँ रहेगा थोड़ा ख्याल रखिएगा। और मंगल जो है आपके 11वें घर को दृष्टि दे रहा है तो पैसे धन आते रहेंगे। 10वीं को देख रहा है तो नौकरी, व्यवसाय, कैरियर को ठीक रखेगा। 7वीं को देख रहा है मंगल, पत्नी को लेकर दिक्कत हो सकती है, पत्नी को स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, पत्नी के खास तौर से गुस्सा, क्रोध की वजह से कोई नुकसान न हो, ध्यान रखिएगा। चांदी का प्रयोग बढ़ा दीजिए। कर्क राशि वाले लोग चांदी के गिलास में पानी पीजिएगा, भगवान शिव की पूजा करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल 3रे घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लग्नेश भी होते हैं। सिंह राशि, लग्नेश
तो सूर्य होते हैं, चूंकि सूर्य मंगल के साथ हैं इसलिए मुझे लग्नेश में ये मुंह से निकल गया, मंगल आपके लग्नेश के साथ रहेंगे, ये मुझे कहना था। मंगल आपके लग्नेश सूर्य के साथ तीसरे भाव में रहेंगे और मंगल आपके चौथे घर और भाग्य के मालिक होते हैं। तीसरे घर में मंगल, जो मंगल की अगर बात करूं, पर्टिकुलर मंगल की बात करूं तो मंगल आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। दसम स्थान 10th हाउस को दृष्टि देना मंगल का नौकरी, काम, व्यवसाय, सरकारी नौकरी आदि के लिए शुभ है, अच्छा है। लेकिन चूंकि मंगल शत्रु राशिस्थ होकर देख रहा है, नीच के ग्रह के साथ बैठकर देख रहा है, इसलिए जो भी मिलेगा वो थोड़ी दिक्कत, परेशानियां, रुकावटें, अड़चनों के बाद मिलेगा। लेकिन मंगल डेफिनेटली आपके काम को बेहतर करेंगे। यात्रा से नुकसान होगा, बहुत डिबेट, बातचीत, गुस्सा, क्रोध बढ़ाएगा, परेशानियां बढ़ाएगा, इस तरीके के मामलों में एरोगेंस डेवलप होगा। और मंगल जो है आपके भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य भी बढ़िया होगा। प्रयास करिए कि यात्रा ना करिए, कम से कम 17 नवंबर तक यात्रा वात्रा टाल दीजिए, कोई बड़े फैसले टाल दीजिए, है ना, इस वक्त में टाल दीजिए। बाकी नौकरी, सरकारी काम, इन सब से रिलेटेड आप काम करिएगा, ठीक है ना। खास तौर से 31 अक्टूबर से 21 नवंबर तक ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा वाहन ध्यान से चलाइएगा, नहीं तो परेशानी, दिक्कत हो सकती है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए। कन्या राशि वालों के लिए मंगल दूसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए मंगल तीसरे और 8वें घर के मालिक होते हैं। दूसरे घर में मंगल का जाना वाणी को खराब करता है, कुटुंब में दिक्कत डालता है, लड़ाई झगड़े, क्रोध करवाता है, परेशानियां देता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरे घर का मंगल थोड़ी दिक्कत आपको दे रहा है, वाणी को लेकर दे रहा है, गले कान को लेकर दे रहा है। और चूंकि मंगल भाग्य को देख रहे हैं तो एक तो अच्छी बात है कि भाग्य आपका साथ देता रहेगा, लेकिन दूसरे घर का मंगल वाणी की वजह से नुकसान होगा। आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल देंगे या आपके मुंह से निकल जाएगा जो आपको नुकसान देगा, जो आपको कष्ट देगा, जो आपके काम को खराब करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ा परहेज, परिवार में सामंजस्य बनाइए, वाणी को संयमित रखिए, खान पान संयमित रखिए, बोलचाल संयमित रखिए। बहुत ज़रूरी ना हो तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा फैसला मत लीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान कन्या राशि वालों को रखना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। और पेट का भी कन्या राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पेट के स्थान पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि अष्टम पे और 8वीं भाग्य पे। कन्या राशि वालों के लिए एक उपाय बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे कि यदि ये लोग कन्या राशि वाले लोग प्रतिदिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ मैंने देखा है मिलता है लोगों को। और मंगल भाग्य को देख रहे हैं, इसलिए लाल फल, लाल मसूर की दाल, इस तरीके का दान आप गरीबों में कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए मंगल लगन में प्रवेश कर रहे हैं, आपके राशि में ही मंगल आ रहे हैं, आपकी लगन में आ रहे हैं, आपकी ही राशि में आके बैठेंगे मंगल, जहां पर पहले से सूर्य हैं। और मंगल सूर्य आपकी राशि में, मंगल आपके 7वें घर के मालिक और दूसरे घर के मालिक होते हैं। ये बात बहुत गड़बड़ है मेरे भाई, बहुत संभल के चलना है। तुला राशि वालों को वेरी 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 अलर्ट करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि मंगल और सूर्य लगन में ये आपके क्रोध को, आपके मन को, आपकी मेंटल लेवल को, आपके थॉट प्रोसेस को, ये सब बहुत प्रभावित करने जा रहे हैं। क्योंकि दो क्रूर ग्रह, दो अग्नि तत्व के ग्रह तुला राशि में जा रहे हैं। तुला राशि शुक्र सॉफ्ट प्लैनेट बेचारा, यद्यपि शुक्र बहुत गर्म ग्रह होता है लेकिन उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और तासीर ठंडे वाले ग्रह पर सूर्य मंगल ये दिक्कत देंगे। आपके वैवाहिक जीवन, आपकी सोच, गुस्सा, क्रोध, स्किन, पेट, सरकारी रुकावट, सरकारी काम, लड़ाई झगड़े, मन, इन सब पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगे। और बाद में गुस्सा, बाद में रोना, बाद में चिड़चिड़ापन, बाद में खराबी, इस तरीके के माहौल रहेंगे। तुला राशि वालों को बहुत ख्याल रख के चलना पड़ेगा भाई। हालांकि पैसे आते रहेंगे क्योंकि 11वें और दूसरे भाव का दोनों मालिक होकर एक साथ बैठेंगे, लेकिन हर काम में रुकावटें, गुस्सा।
क्रोध से बचिए भैया, बहुत क्रोध से बचिए, ज्वलनशील चीज़ों से बचिए, स्किन का ध्यान रखिए, करंट, गैस, इन सब से बहुत दूर रहिए। किसी भी प्रकार से वाहन बहुत ध्यान से चलाइए। ज्वलनशील, जलती हुई चीज़ें, खौलती हुई चीज़ें, आग, इन सब से अपने आप को दूर रखिए। किसी भी प्रकार से आप लापरवाही ना करें। कृपा करके आप 5 दिसंबर तक अपने आप ध्यान रखें। उपाय जरूर कर लीजिए। यहाँ पे बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करिए। भगवान सूर्य को हल्दी वाला जल, हल्दी डालकर भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिए। बहुत सात्विक आहार लीजिए। कोई बड़ी दिक्कत आने पर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाइए। स्क्रीन पर नंबर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका लग्नेश ही मंगल होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंगल ग्रह की बात मैं कर रहा हूं, आपका लग्नेश ही मंगल होता है और 12वें घर में ये मंगल जा रहे हैं। 12वें घर में मंगल की स्थिति खर्च को बढ़ाएगी, रोगों को देगी, परेशानियां देगी, रुकावटें देगी। लेकिन यदि आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, भारत में रहकर या भारत के होकर विदेश में जाके रह रहे हैं, तो ये मंगल का परिवर्तन आपको लाभ देगा, आपके काम को बनाएगा। यदि आप इंडिया में रहकर ही कुछ ऐसे काम करते हैं, इंडिया से भी जुड़ा, विदेश से जुड़ा, तो इंडिया की अपेक्षा इस वक्त आपको विदेश से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यदि आप विदेश जाने की, फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लान है, तो आप चले जाएंगे। तो मंगल 12वें का आपको स्वास्थ्य का, धन खर्च का दिक्कत देगा, रात की नींद का खराब करेगा, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, मौके दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ख्याल इस वक्त में रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को चाहिए प्रतिदिन आप भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रखिए और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रतिदिन करिए। ये जरूर आप करते रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल, जो कि 12वें भाव और 5वें घर के मालिक होते हैं, लाभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बात ठीक है, आपके लाभ की स्थिति है। पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो ये आपके पढ़ाई लिखाई, जो स्टूडेंट्स होंगे, स्टडी के लिए ठीक है मंगल। धन आ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, धन की स्थिति बढ़िया हो रही है। बस आप अपने बड़े भाई बहनों के संबंधों में दिक्कत आ सकती है। तो रोगों में थोड़ी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि आपका लग्नेश भी बहुत ठीक नहीं है। 11वें घर में 2 ग्रह सूर्य मंगल बैठेंगे तो दिक्कत है। लेकिन आपके धन की स्थिति बहुत अच्छा कर रहे हैं, रुके हुए पैसे आदि मिल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात मुझे दिख रही है। क्योंकि मंगल रोग को देख रहे हैं, इसलिए जिनको यूरिन, पेट, इस तरीके की कोई दिक्कत रहती है तो थोड़ा सा ख्याल रखें। स्किन की कोई दिक्कत रहती है तो ख्याल रखेंगे। उपाय के तौर पर धनु राशि वालों को करना चाहिए कि आप जो है भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को 5 लड्डू का भोग लगाकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल जो है आपके 10वें स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। 10वां स्थान कैरियर, 10th हाउस के स्थान पर मंगल जा रहे हैं और मंगल आपके 11वें और चौथे और 11वें भाव के मालिक मंगल होते हैं। ये बात ठीक है, आपके 10वें स्थान पर मंगल का जाना, कई सारे काम आपके पूरे होंगे, लेकिन रुकावट अड़चनों से। देखिए 12 राशि वालों पर जो मंगल का प्रभाव है, किन्हीं पर तो बहुत बुरा है, किन्हीं पर अच्छा है, लेकिन वो अच्छा आसानी से अच्छा नहीं होगा। वो अच्छाइयाँ बहुत दिक्कत से होंगी, बहुत परेशानियों से होंगी, लेकिन बहुत सारी राशियों के लिए अच्छा होगा, ये मंगल अच्छा करेगा। उसी प्रकार से मकर राशि वालों के लिए 10वें स्थान का मंगल आपके पैसों का लाभ, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, सरकारी क्षेत्र से लाभ, सरकारी कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन 10वें स्थान का मंगल चूंकि शत्रु है, सूर्य भी नीच का है, यहां का मालिक भी केतु के साथ है और यहां पर सूर्य भी बैठे हैं नीच के, तो पिता का बहुत ख्याल रखिए। पिता के साथ आपकी कोई दिक्कत ना आए, पिता को दिक्कत ना आए, या आपके पिता नहीं है तो पिता तुल्य जो लोग हैं उनका भी आप बहुत ख्याल रखें। और सूर्य की दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है, ये अच्छा है। मंगल भी चौथे घर को देख रहे हैं तो ये भी अच्छा है। घर, जमीन, प्रॉपर्टी, इस तरीके से भी रुके हुए काम ये पूरे करा सकते हैं मंगल। तो मंगल के लिए आपको उपाय बस एक काम करते रहना, अगर आप सुंदरकांड करें हर शनिवार के दिन तो बहुत लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल जो है भाग्य स्थान पे प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपके 3रे और 10वें भाव के मालिक हैं। सामान्य स्थिति रहेगी, कोई बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन 9वें स्थान का मंगल थोड़े से क्रोध, गुस्सा, टेंशन क्रिएट करता है। और चूंकि 10वें स्थान से अपने से 12वें है, 10th हाउस से अपने से 12वें है,
तो 10th हाउस आपके पिता का, नौकरी का, मान सम्मान प्रतिष्ठा का होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत इन मामलों में हो सकती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यात्रा मत करिएगा, यात्रा हो सके तो टालिए, खास तौर से 31 अक्टूबर से 21 नवंबर तक यात्रा बिल्कुल मत करिए भाई, ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक है, बहुत टेंशन और बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, सामान्य है। लेकिन उपाय यहाँ पे करते रहना है कि अगर आप हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करते हैं तो अच्छा रहेगा। और बहुत सात्विक आहार तो आपको लेना ही है, क्योंकि लग्नेश भी आपके 12वें घर में चल रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो अभी तो बुरा वक्त है, अनुकूल परिस्थिति नहीं है आपकी, प्रतिकूल परिस्थिति है। तो कृपा करके भी 2-2.5 महीने कोई बड़े फैसले मत लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। फैसले लेकर आप खराब हो जाएं, आपके काम खराब हो जाए, इससे अच्छा है कि 2 महीने धैर्य रखो। आप महसूस भी कर रहे होगे, मैं कोई हवा में बात करता ही नहीं हूं। अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो करते तो आप जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए भी वक्त थोड़ा ठीक नहीं है, अप्रैल तक, अप्रैल 2022 तक, उसके बाद चीजें ठीक है। तो ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। मीन राशि वालों के लिए मंगल अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, भाग्य और दूसरे भाव के मालिक हैं मंगल। अष्टम भाव में मंगल आपके रुके हुए पैसे, कोई इंश्योरेंस का पैसा, कोई बीमा का पैसा जो मिलना था नहीं मिल पा रहा है, तो वो मिलेगा इस वक्त में। और मंगल आपके दूसरे घर को दृष्टि दे रहे हैं, तो वाणी का बहुत ख्याल रखिए, क्रोध, गुस्सा, एग्रेशन, लड़ाई झगड़े से बचिए। और भाग्य का मालिक अपने से 12वें बैठा, तो भाग्य भी यहाँ पे कम साथ देगा, लेकिन मंगल चूंकि धन और लाभ दोनों को देख रहे हैं, अष्टम से देख रहे हैं, तो पुरानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पूर्वजों का कोई पैसा, पूर्वजों का कोई हिस्सा का पैसा, खेत का कोई भाग, आपके किसी भी प्रकार से ऐसा कोई मामला होगा तो ये होगा। अब कोई ऐसा मामला ही नहीं होगा तो फिर थोड़ी होगा, आपके पैसे भी नहीं फंसे, आपका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आपका कोई बंटवारा नहीं है, तो फिर नहीं। अगर बंटवारा, अगर कुछ ऐसा है तो लाभ मिल जाएगा। बाकी धन तो आ ही रहा है आपके पास। हाँ, अष्टम का मंगल, जिनको खास तौर से नाभि के नीचे के हिस्सों में, प्राइवेट पार्ट से कोई दिक्कत रहती है, किसी भी प्रकार से उनको कोई रोग है, तो ये मंगल उन रोगों को बढ़ा देगा, परेशानियां देगा, रक्त संबंधित दिक्कतें देगा। बहुत ध्यान रखिए, पेट से या स्टूल से किसी को कोई दिक्कत रहती है, कोई परेशानी रहती है, तो 100% ये मंगल बढ़ाएगा उन समस्याओं को। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा, खान पान में बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है, दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा, प्राणायाम, योगा, कसरत, जॉगिंग, ये सब बहुत करते रहिएगा। तो ये रहा मंगल का पूरा परिवर्तन 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। ऐसा कुछ आपका जीवन रहने वाला है। कृपा करके यह वीडियो शेयर कर दिया करिए, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। और जितना हो सके आप लाइक जरूर कर लें, कमेंट कर लें। और मुझसे अगर अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाना है, आपके स्क्रीन पर नंबर है, फ्लैश हो रहा है, तुरंत व्हाट्सएप कर लीजिए और आप जो है मुझसे जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार।